अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें जी, तो रिपोर्टर कॉर्नर, मैं हूं तलाल इश्तियाक। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं उन पे एक्सपायर अद्वियात या एक्सपायर हेल्थ की जो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें वो मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा इंकशाफ ये है कि जिन्ना हॉस्पिटल, जिसको सरकारी टीचिंग अस्पताल कहा जाता है, उसकी जो लैब्स हैं उसके अंदर जो कल्चर वाइल्स हैं और डबल शॉट जो लैब वाइल्स कहा जाता है जिन्हें, वो एक्सपायरी इस्तेमाल की जा रही हैं। अगर एक सरकारी हॉस्पिटल में ये हालात हैं तो बाकी सेक्टर्स का क्या हाल होगा? क्या इनके ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी? जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मेहरान अजमल, जो खबरें अखबार में हेल्थ रिपोर्टिंग भी करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेहरान साहब, ये बताइएगा कि जिन्ना हॉस्पिटल में सुनने में आ रहा है, बल्कि ये रिपोर्ट हो रहा है, आपने भी रिपोर्ट की है, जो लैब्स हैं उसके अंदर वायल इस्तेमाल होती हैं जिसमें ब्लड डाला जाता है, और ये डबल शॉट मतलब कि क्या है? ये आप थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। सर देखिए, जो डबल जो एक्सपायरी है, जो चीज़ 2025 के फरवरी में एक्सपायर हो रही थी, वो इन्होंने जो जिन्ना हॉस्पिटल की आज से 2023 में जो ब्लड कल्चर वायल्स खरीदी गई थी, जिनके ऊपर 2023 में 23 में खरीदी गई थी, और उसके ऊपर उसकी एक्सपायरी का एक स्टिकर लगा होता है। जब हमने खुद वहां पर जो प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम है, जो प्रिंसिपल है वो इस टाइम प्रिंसिपल जिन्ना जी, हॉस्पिटल की। उन्होंने वहां पर मौके पर जाकर जब वो ब्लड कल्चर वायल्स पकड़ी, और काफी तादाद में पकड़ी, ये नहीं कि एक दो पकड़ी, मरीज की शिकायत के ऊपर वो उन्होंने छापा मारा। तो वहां पर जब पहुंचे तो उसके ऊपर 2023 के एक्सपायर्ड स्टिकर के ऊपर 2025 का भी स्टिकर लगा हुआ था। आज देखें, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कि आप एक्सपायरी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सपायरी नहीं होती तो आप उसको डंप कर देते हैं। ये जो सरकारी डिपार्टमेंट्स, आप खुद भी हेल्थ रिपोर्टर, बड़े अच्छी रिपोर्टिंग की है, आपके नोटिस में होगा जब सरकारी अस्पतालों के अंदर जब अद्वियात जब एक्सपायर हो जाती हैं तो उनको वापस कंपनी लेने की पाबंद होती है। जब 6 माह उनकी एक्सपायरी रह जाती है तो कंपनी वापस उनके एग्रीमेंट में लिखा होता है कि ये चीज वापस आ जाएगी, हम उसके इवज नई मेडिसिन देंगे। जब 2023 के अंदर ये वाइल्स जो कि हजारों की तादाद में थी एक्सपायर हुई, तो कंपनी ने वो उठाई नहीं। अमले की मिली भगत से उसके ऊपर 2000, जब मैं 23 की बात कर रहा हूँ, 2025 का स्टिकर लगा दिया गया। 23 में 23 में ही कि जी इन्हीं वाइल्स के ऊपर 2025 का स्टिकर लगा दें, जो 2025 के 7वें माह में जुलाई के अंदर एक्सपायर होगा। अब क्या हुआ, ये एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले जब वो वाइल्स पकड़ी गई तो 2025 भी एक्सपायर हो चुकी थी। इसको कहते और हैं वो डबल इस्तेमाल हो एक्सपायर, रही थी, वो इस्तेमाल हो रही थी। और इसलिए उनके इसको डबल एक्सपायर कह रहे हैं। मैं एग्जैक्टली माजरत के साथ डबल शॉट भी कह रहा, आपने डबल शॉट भी अपनी खबर में लिखा था, जी, वो क्या है? वो डबल शॉर्टेज है। मैं बताता हूं, जो इन्होंने जब खबरें चली तो डिपार्टमेंट ने कहा जिन्ना हॉस्पिटल और इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया को कि आप इंक्वायरी कमेटी बनाएं। इंक्वायरी कमेटी ने तमाम दर्जनों सफात की एक इंक्वायरी की। उसके अंदर जितने भी उनके परचेजिंग ऑर्डर थे, और उसके बाद जो इंटरनल उनके ऑडिट पैराज थे, उसके बाद जो तीसरे नंबर पर उनकी जो रिपोर्ट थी, जिसके अंदर जो कमेटी होती है वो चेक करती है जाके उनकी शेल्फ लाइफ। माजरत के साथ इसको कट करें, मुझे ये बताइएगा, मुख्तसर करें, क्या इस इंक्वायरी के बाद जो जिम्मेदार है उसको पकड़ा गया, उसके खिलाफ इंक्वायरी हुई, उसको गिरफ्तार कराया गया, उस पर FIR दर्ज करवाई गई? सर, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, डिपार्टमेंट भी इस पर खामोश है, और ये सवालिया डिपार्टमेंट एक तो महकमा होता है, सेहत, एक तो होता है हॉस्पिटल इंक्वायरी, एक होता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। डिपार्टमेंट इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई। हॉस्पिटल ने, इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज ने डिपार्टमेंट को इंक्वायरी रिपोर्ट भिजवाई, और डिपार्टमेंट ने उस पर खामोशी इख्तियार क्या कर ली। रिपोर्ट भिजवाई थी जिन्ना हॉस्पिटल ने? वो उसके अंदर ये कहा गया था कि ये गलती से वाइल्स जो है वो सामने आई इतना हैं। बड़ा ब्लंडर गलती से कि 2023 में एक्सपायर शुदा पे 25 का लगा के 25 भी तलाल एक्सपायर। साहब, एक और बात बता दूं कि जिस वक्त छापा पड़ा तो 4000 वाइल जो थी वो रिकॉर्ड में पड़ी थी जनवरी, ये वो इस्तेमाल होनी थी अगर ना देखा वो नहीं, वो हुई है, है। वो रिकॉर्ड के अंदर पड़ी थी। इन्होंने इन्हीं की इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया कि 14 दिन के अंदर 4000 वाइल्स इस्तेमाल हुई। तो यार इसमें इंक्वायरी रिपोर्ट सर, एक छोटा सा सर, एक आपकी बात का सर, इन्होंने कहा कि 4000 वाइल्स 14 दिन के अंदर। सर, ये कोई भी बड़ा हॉस्पिटल हो जहां पर हजारों मरीज आए, एक दिन के अंदर 100 वाइल्स मैक्सिमम इस्तेमाल होती है। 100 मरीज ऐसा आता है जिसका ब्लड कल्चर टेस्ट करती हैं। सर, 4000 इन्होंने डाल दी 14 दिन के अंदर, वो खत्म करने के लिए, खत्म करने के लिए सर। तो अब रिकॉर्ड कोई नहीं है।
अब जो है वो हीले बहाने मैंने जो जफर हैं इसके आपने एमएस से पूछा इसकी क्या हकाइक हैं जिना एमएस कहता प्रिंसिपल से पूछे, कैसे? प्रिंसिपल कहती है कंपनी वालों से देखिए पूछे। मेरी एक बात सुने, प्रिंसिपल भी जिम्मेदार है, इसकी एमएस भी जिम्मेदार है और इस पे वो डिपार्टमेंट जो लैब को देखता है, लैब का हेड भी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार है, इसमें जो स्टोर कीपर है वो भी जिम्मेदार है। एग्जैक्टली। देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें ख्वाजा सलमान रफीक का क्या कहना है? ख्वाजा सलमान रफीक खामोश है, डिपार्टमेंट उनको रिपोर्ट नहीं प्रॉपर दे रहा और उनकी खामोशी भी एक बड़ा सर इसमें असल मैं बताऊं क्या है कि जो स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ हैं तारक रहमानी साहब वो 14 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, 14 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, उनके नए नोटिफिकेशन भी आ गया। तो वो ये चाह रहे हैं कि मेरे होते हुए ये मसाइल ना बढ़े, मेरे जाने के बाद खाए खस्मों को ये जो मर्जी हो डिपार्टमेंट का वो इस चीज को है। तो इस चीज को लेते हुए डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस पर नोटिस ले और ये एक ब्लंडर है, ये बहुत बड़ा ऐसा जो है वो स्कैंडल सामने आया है जिसको देखते हुए डिपार्टमेंट को चाहिए था कि आप कैसा स्कैंडल कह रहे हैं, ना इसमें हॉस्पिटल की इंतजामिया कुछ कर रही है, ना प्रिंसिपल कर रही है, तैयबा वसीम ना वजीर सेहत कर रहे हैं, ना सेक्रेटरी सेहत कर रहे हैं, कौन से स्कैंडल की बात कर रहे हैं? इस तरह तो लोगों को एक्सपायर जाली दवाइयां भी देते रहे, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। सर देखिए रिपोर्टर का काम होता है रिपोर्ट करना आगे और अल्लाह ताला जो है वो इस बात को पसंद नहीं फरमाता कि आप किसी के ऐबों के ऊपर पर्दा डालें और डिपार्टमेंट और अस्पताल और जो कॉलेज इंतजामिया वो किसी ना किसी के तो ऐप पर पर्दा डाल रही है। एक चीजें इतनी इतनी बड़ी चीजें सामने आ रही हैं, आपके सामने एक फाइल है, मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, मैंने अपने कब्जे में ले रखी है एक फाइल सैंपल के तौर जी सैंपल के तौर पर जिसके ऊपर डबल स्टिकर लगा हुआ है और उसका केमिकल अंदर से चेंज हुआ हुआ है। देखें आप इंसानी जानों से खेल रहे हैं, ये तो जुल्म ज्यादती है और मेरा ख्याल है कि इसको वजीर आला पंजाब तक ये बात जा चुकी है, फिर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मोहतरमा जो मरियम औरंगजेब साहबा हैं उन्होंने सीएम के नोटिस में ये बात ला चुकी हैं वो। जैसा कि आपने सुना कि एक सरकारी हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल टीचिंग हॉस्पिटल का दर्जा रखता है, इतना खौफनाक इंकशाफात है इस स्कैंडल में। मेरे ख्याल से इस पे वज़ीर पंजाब को एक्शन लेते हुए जो वज़ीर सेहत हैं और सेक्रेटरी सेहत हैं, एक हाई लेवल की कमेटी बनानी चाहिए जो इनके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। ऐसी मजीद इंफॉर्मेशन और खबरों के लिए देखते रहिए खबरें डिजिटल रिपोर्टर कॉर्नर।